हाँ तो दोस्तों, आज मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपको मैं अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे मैं आज आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूँ। यानी इस नियम का हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो आपको दिया हुआ रहेगा उसे देख करके हम पहचान जाएंगे कि वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो चीज़ को मैं आप लोगों को पहचानने के बारे में बताऊँगा कि मैं उस चीज़ को किस तरह से देख करके आप जो है कि उससे आप कह देंगे कि हाँ, ये नंबर जो है, यह जो संख्या दिया हुआ है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको उस चीज़ को मालूम नहीं रहेगा कि हाँ, हम किसी भी नंबर को देख करके बता दें कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तब तक आपका मैथ में जो कैलकुलेशन है वो फास्ट नहीं हो पाएगा, स्लो ही रहेगा। क्योंकि डिवाइड दे करके तो हर कोई बता सकते हैं कि वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब कोई दिया हुआ नंबर 256 दिया हुआ है, अब इसे बोलेगा 4 से होगा, नहीं तो 4 से डिवाइड देगा 6 टाइम 24 1 6, 4 टाइम्स में 16 कट गया तो बोलेंगे कि ये डिवाइड। इस तरह से तो हर कोई करता ही है, बट हम लोगों को इस तरह से नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है कि नंबर को बस देखना है और बता देना कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ में 1 आता है, तो 1 से कोई भी नंबर जो है वो पूरी तरह से मतलब विभाजित हो जाता है। तो 1 का कोई वैसा कोई खास नियम नहीं, मतलब वो तो हर कोई जानता है कि 1 से किसी चीज़ को डिवाइड देंगे तो वही चीज़ आएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो पहला जो है आपको 2 से, कि 2 से कौन सा नंबर पूरा पूरा भाग लगेगा। तो जिस भी संख्या की यूनिट डिजिट पे अगर आपको 0 2 4 4 6 या 8, इन सभी में से कोई भी एक डिजिट आपको कोई भी गिवन नंबर में दिख जाए तो हम कहेंगे कि वह संख्या जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई स्थान पर, इकाई स्थान का अंक। जैसे कोई नंबर है 269650, इकाई स्थान इसे ही कहते हैं। यूनिट डिजिट जो कहते हैं वो लास्ट के फर्स्ट डिजिट को यूनिट डिजिट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शून्य है, 0 दिया हुआ है, तो 0 अगर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 965623 लास्ट में क्या है, 2 है, डिवाइड होगा। 1696 लास्ट में क्या है, 6 से डिवाइड होगा। यानी 0 2 4 6 या 8, इन सब कुछ भी लास्ट में आ जानी चाहिए। 3 2 9 6 5 8 लास्ट में क्या है, 8 है, डिवाइड होगा। 1 0 0 0 0 लास्ट में क्या है, 0। बस लास्ट का 1 डिजिट को हमें देखना है कि वो 2 है, 0 है, 4 है, 6 है या 8 है। इन सब में से कोई भी 1 होगा, माने एक भी होगा इन सब में से, तो हम कहेंगे कि ये सारी नंबर जो है, पूरा जो का पूरा नंबर जो है 2 से क्या होगा, भाग लग जाएगा। अब कोई नंबर है 2968700864, अब 4 का डाल देते हैं, सभी का हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, बट यदि कोई नंबर दिया हुआ 196873, अब लास्ट में क्या 3 है, 3 है, यानी ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ये क्या है, 3 है। तो ये जो नंबर है 3 मतलब 2 से जो है कि पूरा का पूरा नंबर डिवाइड जब हम करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो हमें इससे मदद से ये पता चला, इसको देख करके, कि जब भी कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके लास्ट में यानी इकाई स्थान पे यूनिट डिजिट जो होता है वो यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो हम कह देंगे कि वो जो नंबर है दिया हुआ वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आप इसे जल्दी से नोट कर लें। हम फिर इसके बाद आप लोगों को बताते हैं 3 से डिवाइड का नियम क्या है। ठीक है, तो अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को रोक करके नोट करेंगे, लेकिन कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो आता है 3 से, देखना कि वो 3 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 3 का क्या नियम है, अब मैं वो आपको बताता हूँ। इसे आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे, या फिर नहीं भी किए तो वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग 3 पे, देखते हैं। थ्री का नियम यह है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है और आपसे पूछे कि वो
3 से पूरा पूरा विभाजित होगा यानी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या करना है कि दिए हुए संख्या के, जैसे कोई नंबर दिया 1 2 3 यानी 123, तो कैसे पता करेंगे कि ये जो नंबर है ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं हो। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी डिजिट दिए रहेंगे संख्या में उन सभी को आपस में अलग अलग करके जोड़ देना है, यानी 1 + 2 + 3 कर देना है। इन तीनों को जोड़ करके अगर ये जो आंसर 3 2 5 और 6 जो आया वो या तो 3 से डिवाइड होगा या सॉरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 से डिवाइड अगर हो रहा है यानी 3 का मल्टीपल आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये जो 123 दिया हुआ है ये 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका हम डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, इफ़ द सम of all digits of the given number is multiple of 3, then the number is also divisible by 3। यानी यदि कोई भी संख्या आपको दिया रहेगा तो उसके सभी, मतलब इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी दिए गए संख्या के सभी डिजिट को यदि हम सम करते हैं तो वो जो है यदि 3 का मल्टीपल आएगा, क्या आएगा 3 का मल्टीपल, तो जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसे आप हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि यदि दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग, यदि दिए गए संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 के गुणज होंगे तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लिख देता हूँ, यदि दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 के गुणज हों तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल जो हम लोग देखेंगे कि जैसे अभी मैंने क्या बताया था 1 2 3 यानी 123, तो 123 था तो इसका क्या करेंगे 1 + 2 + 3 कर देंगे। यानी ये जो नंबर दिया है इसके सारे अंकों को अलग अलग हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया 6 आ गया। 6 जो आ गया 3 के क्या है गुणज हैं, 3 के मल्टीपल हैं, गुणज या मल्टीपल उसे कहते हैं, यानी जो 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। 3 का टेबल, जस्ट लाइक 3 का टेबल, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, इस तरह से बढ़ते जाना। हम लोग पढ़ते हैं 10 तक, 3 10 = 30 हो गया, टेबल ख़त्म। वैसा नहीं होता है, मतलब आप जहाँ तक मन करे करते जाइए। ठीक है, तो 6 जो आया क्या आया 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 के टेबल में आ रहा है ना, यानी ये पूरे के पूरे नंबर भी जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई नंबर है 4 5 6 9, ठीक है, यानी 4569, फिर इसे चेक करेंगे तो इन दोनों को सम करो, 5 4 9 9 6 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना हो गया 24 हो गया। कितना हो गया 24। तो 24 जो है ये 3 से 8 टाइम्स में कट रहा है, यानी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये जो नंबर है ये भी पूरा पूरा जो है 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर से मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ 8 9 6 1, क्या है 8961। अब इन तीनों को सम, मतलब इन नंबर के जो डिजिट दिए हैं ये सभी, अब इनको सम करेंगे तो 8 9 17 17 6 23 एंड 1 24, कितना आ गया 24। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है 8 टाइम्स में, यानी हम कह देंगे कि ये भी जो नंबर है दिया हुआ वो क्या हो रहा है कि 3 से डिवाइड हो रहा है। बट इतना बार बार हम सम क्यों करें, ये जो हम सम कर रहे हैं बार बार ये भी थोड़ा सा हम लोग का टाइम वेस्ट करेगा। तो
छोटा सा करना है। मतलब एक छोटा सा तरीका ये है कि जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है 1 2 6 9 8 1, तो जहाँ जहाँ देखेंगे कि 3 का मल्टीपल है उसे हटा दो, 6 9 हट गया। फिर देखेंगे कि यदि 1 या 2 को जोड़ करके 3 का मल्टीपल आ रहा तो उसे भी हटा दो। 8 + 1 9, ये भी हट गया। 1 + 2 9, ये भी हट गया। यानी हम कह देंगे कि ये पूरा का पूरा जो नंबर दिया हुआ था वो भी 3 से क्या है, विभाजित है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई नंबर है 9 8 7 2 1, तो पहले 3 से कौन कौन लग रहा है, इसमें 9 लग रहा है, 9 को हटाओ। 2 1 3 हटाओ, मतलब 7 और 8 15, इसको भी हटाओ। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 3 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब सम करके हम तो देख ही रहे थे, अभी भी सम करके देख सकते हैं, लेकिन उससे ईजी है कि हम देख लेंगे अलग अलग कि जो जो 3 से हो रहा है उसे हटाते जाएंगे, बाकी जो बच रहा है उसे देखेंगे। ठीक है। तो सारा का सारा 3 से कट गया, यानी ये नंबर पूरा का पूरा जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई नंबर है 1 9 6 5 6 2, ठीक है। तो 9 जो है 3 से गया, 6 भी गया, 6 भी गया, 5 और 1 जो है 6, ये भी गया, बट ये जो 2 है ये बच गया। तो ये जो नंबर है दिया हुआ, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड ये जो नंबर है नहीं होगा, समझें। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि 3 के डिवाइड का जो रूल है वो हम याद कर लेंगे कि इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि जो भी कोई नंबर या दिया हुआ है, अब कोई पूछ ले कि हाँ ये देख करके बताइए कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उसके अंकों को हमें जोड़ लेना है और जोड़ करके ये देखना है कि वो 3 के मल्टीपल हैं, 3 के गुणज हैं। अगर वो रहेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। या फिर जोड़ने से अच्छा है, जैसे जोड़ो फिर डिवाइड दो फिर चेक, उससे अच्छा है कि इस तरह से करो, जो जो आपको लगे कि 3 से जो जो कट रहा है उसे हटाते जाना है। मतलब हम तो काट दिए हैं आपको समझाने के लिए, बट आप थोड़ा सा दिमाग में करेंगे। 3 9 6 8 1, 3 चल गया, 9 चल गया, 6 चल गया, मतलब 3 से 3 कट रहा है ना, 9 जो 3 से कट रहा है, 6 भी 3 से कट रहा है। अब 8 और 1 बचा है, तो इन दोनों को सम करो, 8 + 1 9, ये भी कट गया। यानी ये जो पूरा का पूरा जो संख्या है वो 3 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। समझ में आया। इस चीज़ को जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं 4 से विभाजितता का नियम। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे, या नहीं भी उतारे होंगे तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। अब मैं चलता हूँ 4 के नियम को बताता हूँ कि देख करके कैसे हम पहचानेंगे कि वो संख्या जो है दिया हुआ वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और, जब भी मैं लिखाऊं या समझाऊं उस वक्त नोट नहीं करना है। अगर उस वक्त आप नोट कीजिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है। तो जब भी मैं बताऊं एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके उसे सुने, समझें, देखें। ठीक है। उतारने के लिए टाइम है, आप उतारिए। अगर नहीं भी टाइम मिलता तो वीडियो को पॉज करके रोक करके उतारिए, समझें। ऐसा नहीं कि हम इधर लिख रहे हैं आप उधर लिखिए, तो कुछ नहीं घुसेगा। ठीक है। अब क्या है, 4 से देखना है कि 4 से जो है दिया गया संख्या जो है वो पूरा पूरा भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो जब भी 4 का बात करें तो क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखना है गिवन नंबर का, 2 डिजिट। अगर वह लास्ट 2 डिजिट जो है 2 जीरो हो लास्ट में, या 4 के मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। यानी वो जो है 4 का अगर आपसे पूछे तो ये देखना है कि लास्ट में 2 जीरो हो या फिर लास्ट का जो 2 अंक है वो क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए 4 के। यानी लास्ट का अंत का 2 अंक, अंत का 2 अंक देखना है हमें।
दो अंक को, ठीक है। जैसे कोई नंबर दिया है 12300, क्या है 12,300, तो लास्ट का 2 डिजिट यही ना है। अब क्या है लास्ट में के 2 डिजिट में 2 जीरो, तो क्या बताया कि जहाँ पे 2 जीरो या फिर मल्टीपल ऑफ 4 दिखे लास्ट के 2 डिजिट, तो ये सारा का सारा जो है पूरा ये नंबर जो है वो क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 198762 ठीक है, ये क्या है 19687624, लास्ट का क्या है, लास्ट के 2 डिजिट को मुझे देखना है, क्या है 24 है। तो 24 जो है वो 4 के मल्टीपल है, 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है वो चेक करना है। तो 4 के टेबल में तो आता ही है 24, 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है 24। तो जब 24 4 से डिवाइड हो रहा है तो सारा का सारा जो इतना बड़ा नंबर है ये भी जो है 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर दिया हुआ है 396874, क्या है 64 लास्ट में, लास्ट के 2 डिजिट को देखना 64, 6 से हो रहा है डिवाइड, देख लो, या 6 से बोल सॉरी 4 से हो रहा है या नहीं वो देखो। तो देखिए यहाँ पे 64, 4 के टेबल में 64 आता है, 16 टाइम में आता है, 16 चौके 64 होता है ना, 16 4 जो 64, यानी ये 4 से अगर ये लास्ट वाला डिजिट डिवाइड हो रहा है, लास्ट वाले 2 अंक, तो ये पूरा का पूरा जो संख्या है वो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, समझे। यहाँ पे 4 से 6 बार में कट रहा था 24, तो यानी पूरा का पूरा जो है कट गया 20, ये पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो गया। फिर यदि दिया हुआ है 96232, लास्ट में क्या है 32, 32 जो है 4 के टेबल में आता है, 8 चौके 32, यानी 4 से हम इसे भागा लगाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा। यानी ये यदि 4 से भागा लग रहा है, 4 के गुणज है, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी क्या हो जाएगा 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन यदि कोई दिया हुआ है 92650, क्या दिया हुआ है लास्ट में 50 यानी 50, 2 जीरो है नहीं है, 1 जीरो है, बट क्या ये जो 50 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद कोई नंबर दिया है 100000, तो लास्ट के मुझे 2 डिजिट को देखना है, बाकी क्या दिया हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या है 00 है ना, क्या बताएं 00 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 4, तो ये जो नंबर है ये नंबर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, समझे। तो ये नहीं देखना कि यहाँ से 2 डिजिट मतलब कि 2 जीरो है उसके आगे अंक है, यहाँ पे 2 जीरो है उसके आगे जीरो है, वो सब से हमें कोई लेना देना नहीं है। बस ये देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 2 जीरोज़ हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 4 हैं, बस ये देखना है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम आपको 5 के डिविजिबिलिटी रूल को बताएंगे, जल्दी से इसे नोट करें। उम्मीद हो कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब मैं इसके बाद 5 के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर नोट नहीं भी किए हैं तो वीडियो को रोक करके कर लीजिएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बता हम क्यों रहे हैं, ये क्या यूज है इसका। ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका यूज क्या है। आप मैथ पढ़ते हैं, आप मैथमेटिशियन हैं, तो जब भी कोई भी हो, आप बच्चे हों या बड़े हों, अगर कहीं कहीं पे डिवाइड या मल्टीप्लाई, जैसे 1 3 2 डिवाइड नीचे में है क्या है 1 6 4, अब इसे काटना है तो लास्ट में क्या दिख रहा है 2 है 4 है, तो 2 से तो कट रहा है, काट देंगे। उसके अलावा क्या है 32 है लास्ट में, 64 है, 4 से भी कट रहा है।
तो कोशिश करते हैं कि जैसे हम लोग बनाते हैं ना फ्रैक्शन, तो काटते हैं इसे 2 से काटो 6 बार में, 6 बार में 2 से काटो 8 बार में 2 बार में, फिर काटो 2 से 33 41, इस तरह से काटते हैं, मतलब मिनिमाइज करते हैं इसको। तो जब मुझे मालूम ही नहीं, जैसे यहाँ पे 2 का था, पता चल गया लास्ट में 2 है। अब जैसे 9 6 3 है, अब नीचे में 6 2 4 है। अब हम किससे दोनों को डिवाइड करें? ऊपर में तो 3 है, नीचे में तो 4 है। नीचे वाला कहिएगा कि 2 से डिवाइड हो रहा है या 4 से हो रहा है, बट ऊपर वाला ना 4 से हो रहा है ना 2 से हो रहा है। तो चेक करेंगे कि सबका सम कितना है। तो 3 6 15 3 18, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको सम करेंगे 6 2 8 8 4 12, ये भी 3 से हो रहा है। तो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 बार में 9, 2 बार में 1 बार में ये गया, फिर इसे 2 बार में, फिर क्या है 0 8, ठीक है। इसी तरह से इसके हेल्प लेते हैं हम लोग कि इसका हेल्प कहाँ है क्या है। उसके अलावा भी बहुत हेल्प मिलेगा आपको इससे, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका जो है कि इससे बहुत सारे हेल्प मिलेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है कि हाँ ये क्यों हम लोग लिख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, क्यों क्या ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं 5 के, कि 5 के नियम क्या हैं। तो लास्ट डिजिट जो है किसी भी गिवन नंबर के लास्ट डिजिट, यानी जिसे यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट हिंदी मीडियम वालों के लिए इकाई स्थान, यानी किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो या 5 हो, क्या हो, 0 हो या 5 हो, यानी 1 0 हो या फिर 1 5 हो लास्ट वाले इकाई स्थान पे, तो सारा का सारा जो कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, बड़ा सा नंबर हो छोटा सा नंबर हो, यदि लास्ट में इकाई स्थान पे 0 हो या 5 है, तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 19605, लास्ट वाले इकाई स्थान वाले अंक को देखना क्या है, 5 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 96025980, लास्ट वाले अंक क्या हैं, 0 हैं, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 68970, क्या है, 0 है, डिवाइड हो जाएगा। 796585, लास्ट में क्या है, 5 हैं, डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब बस लास्ट में देखना है, 5 है 0 है, 5 है 0 है, यानी यदि 0 है या 5 है तो वो जो नंबर है गिवन नंबर, वो पूरा का पूरा जो क्या है वो 5 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, ठीक है। या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। जैसे 1 0 0 0 0 0 0, लास्ट में क्या है, 0 है। बस लास्ट का इकाई स्थान का यानी यूनिट डिजिट जो है वो मुझे देखना है, आपको देखना है कि क्या है, 0 है ना। 5 का क्या रोल है, या तो यूनिट डिजिट 0 हो या 5 है, तो 0 है तो हो गया। तो कोई नंबर 19685568592 अब कितना भी बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, लास्ट में क्या है, 5 है ना, ये नंबर जो है पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब कोई नंबर है 987632, लास्ट में क्या है, 2 है, तो कहेंगे सर 3 ही ना कम है, कर दीजिए ना 5 से डिवाइड। अरे घोचू, जब भी 5 से डिवाइड होगा तो यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा या 5 होगा, तो इसे हम 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। करें तो डेसिमल में आ जाएगा, बट हमें डेसिमल में नहीं, मतलब ये क्या बोलता है उसे, नेचुरल नंबर में आंसर लाना, ठीक है, डेसिमल में नहीं लाना, फ्रैक्शन में नहीं लाना, ठीक है। तो अब जल्दी से इसे नोट कीजिए। 5 का जो रूल है बहुत ही ईजी है, 5 वाला बहुत ईजी है, लास्ट में 0 या 5 हो गया। 4 का भी तो ईजी है, लास्ट में 2 0 हो या फिर 4 का मल्टीपल हो, कोई भी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं, सब ईजी है। बस एक बार अच्छे से इसे नोट कीजिए, अच्छे से 1-2 बार देखिए, खुद से एग्जाम्पल बनाइए। ये सब क्या एग्जाम्पल मैंने रटा है, खुद से जब आपको मालूम चल जाएगा कि तरीका क्या है तो एग्जाम्पल रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो खुद से आप एग्जाम्पल बनाइएगा, 3 का एग्जाम्पल हो, 4 का एग्जाम्पल हो, 5 का एग्जाम्पल, बस आपको नॉलेज होना जाना चाहिए कि ये नियम होता क्या, मतलब
फोर का क्या नियम है, कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। तो लास्ट में यदि 2 जीरो हों या फिर 4 के मल्टीपल्स हों तो वो सारा का सारा जो नंबर दिया रहेगा वो गिवन नंबर वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 6 पे। इसे अच्छे से नोट कीजिए, अगर आपको लैंग्वेज बना के भी लिखना है तो लिख दीजिए कि यदि दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए बस। उसके बाद क्या, 6 है। 6 है तो देखिए 6 से जो नियम कहता है वो ये नियम है कि 6 बना आखिर किससे है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वो संख्या जो है कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई नंबर है 1 3 2, लास्ट पहले 2 का चेक करेंगे तो लास्ट का जो है यूनिट डिजिट 2 के लिए क्या होता है, 2 का जो नियम होता है क्या होता है, यूनिट डिजिट जो होता है वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इन सभी में से कोई एक होना चाहिए। अब 3 का क्या है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज क्या, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 का क्या है और 2 का क्या है वो मुझे पहले मालूम होना चाहिए। तो 2 का क्या है 0 2 4 6 8। तो सबसे पहले हम 2 का देखेंगे क्योंकि 2 का यदि हम देखना आसान है क्योंकि बस लास्ट का देखें पता चल गया। अब 3 का देखेंगे तो 3 से क्या बताया था कि सभी को सम कर देना है। तो 1 + 3 + 2 तीनों को जोड़ कर क्या आ गया, 6 आ गया। 6 जो है इस 3 से डिवाइड लग रहा है, यानी ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड लग रहा है और 3 से भी लग रहा है। इसीलिए जो नंबर है वो 6 से भी क्या होगा, डिवाइड लग जाएगा। ये जो नंबर है वो 132 वो क्या होगा, 6 से भी डिवाइड लग जाएगा। अब कोई नंबर है 98763, क्या है 98763। अब लास्ट के यूनिट डिजिट को देखिए, यहाँ पे क्या है 3 है। 3 है तो 2 से कभी भी डिवाइड लगेगा ये चीज़, बोलिए ये चीज़ कभी भी 2 से डिवाइड होगा। जब ये चीज़ 2 से डिवाइड ही नहीं होगा तो 3 से हो या ना हो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। यानी जब भी गिवन नंबर यानी दिया गया संख्या जो है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से होगा तो ही वो जो कि है 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 3 6 9 3 6। ठीक है, अब ये जो नंबर आपको दिया गया है फिर से हम लास्ट यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान को देखें, क्या है 6 है। तो क्या 2 का क्या नियम है, यानी इकाई स्थान पे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो। तो क्या 6 है ना, तो 2 से तो हो ही रहा है, ये जो है 2 से तो हो गया। अब 3 का चेक करना है। तो 3 का क्या बताया था, या तो सम करते जाना है या फिर क्या करना है, जो देख रहे हैं कि अगर 3 से कट रहा है तो काटते जाना है। 6 कट गया 3 से, 3 भी कट गया 6 भी कट गया 9 भी 3 भी 6 भी, यानी सारा का सारा जो 3 से कट रहा है, यानी ये जो है पूरा का पूरा नंबर 3 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो नंबर है 6 से भी क्या होगा, 6 से भी डिवाइड लगेगा। ठीक है, इसी तरह से बस हमें पहचानना है और बनाना है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी कॉपी में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि लास्ट का यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 से अगर हम डिवाइड के लिए चेक कर रहे हैं तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से पहले डिवाइड होने के लिए 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसे नोट करेंगे, बहुत ही ईजी था ये भी। अब इसके बाद आपको आता है 7 का। 7 का जल्दी कोई बतलाता नहीं है, बट मैं आपको एक छोटा सा तरीका मैं 7 के लिए बता दूंगा, आप इसे फॉलो करेंगे। बस याद रहना चाहिए मन में, अगर हम बता दें आप भूल जाओ, बाद में कुछ अलग ही मेथड यूज कर लो, अप्लाई कर दो, आंसर गलत आ जाए। तो याद रहे तो करना है, नहीं तो फिर इसे छोड़ देना है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं आता हूँ 7 पे।
ठीक है, अब 7 का मैं आपको बताता हूँ। देखिए 7 का जो है ना कि कोई खास ये नहीं है कि बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है। 7 का बस ये देखना है कि जब भी कोई संख्या दिया हुआ हो ना, तो क्या करना है, संख्या के इकाई स्थान को, इकाई स्थान के अंक को दो गुना कर देना है। क्या कर देना है? दो गुना, दो गुना कर देना है। और जैसे संख्या के इकाई स्थान को मैंने दोगुना किया, तो इकाई स्थान जैसे 1 2 3 है, अब 3 को मैंने दोगुना किया तो ये 6 हो गया। 133 है मान लीजिए, तो इस चीज़ को इकाई स्थान वाले को मैंने दोगुना किया तो ये 6 हो गया। तो बचा क्या? एक जो लास्ट वाले उसके बाद ये क्या बच गया? 13 ना। तो यानी कर देना है और बचे हुए संख्या में उसे घटा देना है। घटा देना है। तो घटाने के बाद यदि अंतर जो है 0 या 7 के मल्टीपल होंगे तो वह पूरा संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। तो वह संख्या जो है 7 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या लिखें? 133 133। तो इसको डबल कीजिए तो 3 का डबल 6। तो इस 13 में से 6 को क्या करना? माइनस कर देना। तो 13 में से जैसे ही हम 6 को माइनस कर दिए बचा क्या? 7। तो 7 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी 7 जो है 7 का मल्टीपल है। तो यानी ये जो 133 है ये पूरा का पूरा जो है 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका है 315 है। क्या है? 315। अब इसको डबल कीजिए तो 5 दूना 10, माइनस कीजिए क्या आया? 21 आया। 21 जो है 7 के मल्टीपल है ना, 7 के टेबल में 21 आता है ना। तो ये जो 315 जो नंबर है, ये 315 ये जो है 7 से पूरा विभाजित हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले को डबल करना है और रेस्ट से माइनस कर देना है। अगर वो मल्टीपल आ गया या 0 आ गया 7 के, तो क्या होगा? वो 3 से ये 7 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या है? 6902। क्या है? 6902। तो लास्ट वाले को डबल करना है, बाकी से घटाना है। तो 2 का डबल 4, माइनस कर दो तो 0 में से 4 जाएगा तो नहीं जाएगा। तो ये 10 में से 4 गया 6, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 6 बच गया। फिर 6, फिर क्या करना है कि अब जैसे यहाँ पे देखिए एक बार घटाते थे तो आंसर मुझे मालूम चल जा रहा था कि वो 7 से डिवाइड है या नहीं है, मल्टीपल्स आ जाता था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आया तो फिर से अगेन वही प्रोसेस करना है। 6 का आप डबल करेंगे 12 आ गया, इसे माइनस कर देंगे, क्या बच गया? 6, इधर बच गया क्या? 5। तो 56, 7 8 56, 7 के मल्टीपल 56 होते हैं। तो आ जाएंगे माइनस हो, मतलब कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये कह देंगे कि हम पूरा का पूरा ये जो गिवन नंबर है, गिवन ये पूरा का पूरा जो है 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आइए एक ऊपर में इधर करके बताते हैं। जैसे कि आप कोई नंबर ले लीजिए 3178। ठीक है, 3178। क्या करना है? लास्ट वाले को डबल करना है, रेस्ट से माइनस करना है। तो 8 का डबल 16, माइनस कर दीजिए। 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बच गया 3।
ये क्या है, 301 है, ये भी तो एक बड़ा नंबर है ना। फिर से वही प्रोसेस कीजिए जो कर रहे थे, फिर से लास्ट वाले को डबल करना है, रेस्ट से घटाना है, यानी 1 का डबल 2 हो गया, तो रेस्ट क्या, 1 के पहले क्या बचा 30 है ना, तो 30 में से माइनस कीजिए, क्या आया 28, 28 आ गया। ये जो 28 है वो 7 का गुणज है ना। अगर ये जो है 28 7 का गुणज है तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन नंबर है 3178, ये जो है 7 से क्या आ जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, समझे। तो इसमें भी कोई ख़ास वो नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा ये है कि होगा नहीं होगा, किसी भी तरह से, मतलब कि बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि लास्ट वाले को क्या करना है, डबल करना है, रेस्ट से माइनस करना है। फिर अगर बड़ा आ रहा है तो फिर से लास्ट वाले को डबल करना है, फिर रेस्ट से माइनस करना है, समझे। जब तक आपको 7 का मल्टी मतलब छोटा नंबर ना बन जाए कि ताकि उसे इजी वे में हम पहचान सके कि वो 7 का मल्टीपल है या नहीं है, तब तक इस प्रोसेस के अगेन एंड अगेन एंड अगेन करते रहना, ठीक है, समझें। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, ठीक है। क्या लिखा, संख्या के इकाई स्थान के अंक को दोगुना कर देना है और बचे हुए संख्या में उसे घटा देना है, यानी उसी संख्या में जो आगे में जो बच रहा है उसमें क्या करना, घटा देना है। यदि अंतर जो है यानी घटाने के बाद जो अंतर है वो शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य यानी 0 आ जाए, या 7 के मल्टीपल हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि वो जो गिवन नंबर है वो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक ले लीजिए 147, लास्ट वाले को डबल करना है तो 7 का डबल 14, घट गया, इधर क्या बच गया 0 0, यानी 0 भी अगर आ जाए तो भी हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है गिवन नंबर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे शून्य के लिए एक भी मतलब वैसा नहीं था एग्जाम्पल जिसमें शून्य आ रहा था, इसमें तो आ गया 14 में से 14 माइनस हुआ तो 0 आ गया ना, यानी पूरा का पूरा 147 जो है क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, या नहीं भी लिखे हों तो वीडियो को रोक करके लिख लें। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को 8 का बताऊँगा, 9 का बताऊँगा, 10 का बताऊँगा, फिर 11 का बताऊँगा, फिर उससे आगे बताने की उतनी कोई आवश्यकता है नहीं। कुछ कुछ मैं आपको हिंट दे दूँगा कि अगर कोई बड़ा नंबर हो तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आप अगर नहीं भी लिखें तो वीडियो को रोक करके लिख लें। और हाँ, इसे एकदम से दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है। ये आपको हमेशा यूजफुल रहेगा, हमेशा जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो हमेशा आपको ये काम ही देने वाला है, वो कोई भी हो, समझें। जब तक आपको मालूम ना चले देख करके कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से होगा या नहीं होगा, 4 से होगा या नहीं होगा, तो बेकार है यार ऐसी पढ़ाई पे, समझें। तो एक बड़ा सा नंबर लेते हैं 69048, इसे हम देखते हैं हम करके। तो लास्ट वाले को क्या करना है, डबल करना है, लास्ट वाले को डबल करना था, 8 का डबल 16, माइनस कर दो बचे हुए से, तो 4 में से जाएगा, नहीं तो इससे 1 लिया तो 14 में 6 गया 8, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब फिर देखिए ये भी बड़ा नंबर ना आ गया, तो फिर लास्ट वाले को डबल करेंगे, तो 8 का डबल 16, अब रेस्ट से माइनस कर देंगे, 8 में 6 गया 2, यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 6 आ गया। फिर इस 2 को फिर लास्ट वाले को डबल करेंगे, इधर माइनस करेंगे, 3 इधर 6, फिर इसे डबल करेंगे, इधर माइनस करेंगे, 6 में 6 गया 0, 0 आ गया ना, यानी 0 आए या मल्टीपल ऑफ 7 आए, मल्टीपल ऑफ 7 आए, 0 आए या मल्टीपल ऑफ 7 आए, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो गिवन नंबर था वो क्या है, 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को भी आप क्या करें कि उसी के नीचे नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको 8 का बताता हूँ। अब कोशिश कीजिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कोई गिवन नंबर ले लीजिए, उसे बड़ा सा नंबर लेकर उसको ट्राई करते रहिए कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये नहीं कि हम मैंने एग्जांपल बता दिया बस हो गया। या फिर कभी कभी ये कीजिए कि
आपको मालूम हो कि वो 7 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मालूम पहले कर लेना, यानी कैलकुलेटर के का हेल्प पर से कोई बड़ा सा नंबर ले लेंगे, जैसे 7 इंटू कुछ बहुत बड़ा कर देंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। फिर उसे हम कोशिश करें कि हाँ हम फिर से इसे चेक करते हैं कि लास्ट में जो है कि जीरो आएगा या मल्टीपल आएगा, वो हम चेक करेंगे, देखेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, खुद से भी करेंगे, समझे ना। 7 का हो गया है, अब इसके बाद 8 का। तो 8 का भी कोई वो कुछ खास नहीं है। 8 का जो नियम है इसमें ये है कि लास्ट 3 डिजिट जो हैं, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो या तो 3 शून्य हो या मल्टीपल ऑफ 8 हो। यानी लास्ट का जो 3 डिजिट होगा वो या तो 3 शून्य हो या मल्टीपल ऑफ क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो हम कह देंगे कि वो जो गिवन नंबर है वो क्या है, और 8 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। यानी अंत के 3 अंकों को देखना है, तो जैसे 102900, लास्ट में 30, यानी ये 8 से डिवाइड हो गया। 193876168, लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, ये डिवाइड हो गया 8 से, यानी ये पूरा का पूरा जो गिवन नंबर है ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 987645888, लास्ट के 3 देखना है, 8 से हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, 8 1 जा 8 1 जा 8 1 जा सब हो गया, यानी ये भी जो है कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। 76300284, तो लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, 024, तो 0 तो पहले है, उसके बाद क्या है 24, तो ये 8 से हो रहा है डिवाइड, ये जो लास्ट का जो है क्या है 024, तो 8 से डिवाइड हो रहा है ना जी, 24 जो है 8 से हो रहा है, यानी ये भी हो जाएगा। फिर क्या है 10209008, लास्ट में क्या है 8 है, तो उसे नहीं देखना है, 3 को देखना है। कितने को देखना है, लास्ट के 3 को, यानी 3 जीरो हो या फिर मल्टीपल ऑफ 8 हो, तो 3 जीरो है नहीं है, बट मल्टीपल ऑफ 8 है, हाँ है। आगे वाले जीरो को मत देखो, अब यहाँ देखो, इन तीनों में जो नंबर है वो क्या है, 8 है ना, 8 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा था, हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखना 123987600, 3 जीरो हो गया। अरे कितनों भी आप चाहिए, जितना मन हो उतना आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हाँ 8 का डिवाइड का जो रूल है वो क्या होता है, कैसे हम देख के पहचाने। तो लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो या तो तीनों जीरो होंगे या फिर मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको इसके बाद जो है कि 9 का बताता हूँ, जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद 9 का, तो 9 का जो नियम है वो सेम 3 के जैसा ही है। 3 में क्या था कि सम करके देखते थे कि वो 3 के मल्टीपल है या नहीं, अगर 3 के मल्टीपल होते थे तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाते थे। तो 9 में भी सेम वही है कि 9 वाला में ये होता है कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया गया मतलब संख्या है उसके अंकों को जोड़ते हैं। मतलब क्या करते हैं, दिए गए संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का योग जो है
9 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होगा तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जिसे इंग्लिश में लिखना लिख लें कि इफ़ द ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 9, जो कि है मतलब कि कोई भी नंबर के गिवन नंबर के डिजिट को यदि हम सम करते हैं तो 9 के मल्टीपल्स के इक्वल होते हैं, मतलब मल्टीपल्स हो जाते हैं। क्या होंगे? 9 के मल्टीपल्स। इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब इसे लिख लें। अच्छा, अब इसके बाद जो है कि एग्जाम्पल बताना है, तो एग्जाम्पल आप ले लीजिए 9 6 3। अब तीनों को सम करना और ये देखना है कि 9 से हो रहा है कि नहीं, मल्टीपल 9 का आ रहा है कि नहीं। तो 9 6 15 और 3 क्या हो गया? 18 हो गया, यानी 9 + 6 + 3। क्या देखना है? 9 + 6 + 3, इन सभी को ऐड करके क्या आ गया? 18। तो ये जो 18 आया ये 9 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो यानी ये जो नंबर है 963 ये भी जो है क्या होगा? 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैंने 3 में क्या बताया था कि बार बार जोड़ना नहीं है, बस डायरेक्ट देखना है कि 3 से जो कट रहा है उसे काट दो। तो यहाँ पे भी 9 से काट देना, तो 9 से 9 कट गया, 6 3 प्लस करेंगे 9 तो ये भी कट गया, यानी ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 8 7 2 1 3 6। अब इसे देखना है, तो ये 9 9 से ख़त्म, 7 2 9 से ख़त्म, 7 और 2 9 हुआ ना, तो 9 से ख़त्म हो गया। 8 और 1 जोड़ो तो 9 हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। 6 और 3 जोड़ो तो ये भी ख़त्म हो गया 9 से, यानी ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, लोड नहीं ले रहा है, तो सबको ऐड कर दो। 9 + 8 + 7 + 2 + 1 + 3 + 6। अब देखो 9 8 17 7 24 2 26 1 27 3 30 36। क्या गया? 36। तो 36 जो है 9 के टेबल में, यानी 9 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो हो रहे हैं 4 टाइम्स में। 9 चौके 36, तो ये जो गिवन नंबर था वो भी क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हैं, 8 1 7 2 6 3 5 4। ठीक है, ये भी जो है आप चेक कर लीजिए, ये भी जो है कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझे? कैसे? देखिए 8 और 1 9, यानी एक हट गया। 7 2 9 ये भी हटा, 9 6 3 9 ये भी हटा, 5 4 9 ये भी हटा, यानी ये पूरा का पूरा जो गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। इसके बाद 2 और है, वो मैं आपको बता दूं, जल्दी करें इसे नोट। चलिए, हो गया होगा। अब इसके बाद मैं 10 को बताता हूँ। कोई है नहीं ये कोई बहुत बड़ी चीज़, लेकिन बताने में देख रहे हैं कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि ये चीज़ को आपको समझाना है, समझाना पड़ता है, इसीलिए टाइम लगता है। लेकिन ये 5 मिनट की चीज़ें हैं, बट घंटों लग जाते हैं समझाने में। इसके बाद आपका जो है कि वो क्या है, 9 के बाद क्या है कि 10 का देखेंगे। तो 10 का क्या है? ये लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट। क्या देखना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो है वो 1 शून्य होना चाहिए, 1 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। अगर आखिरी में 1 0 है, 1 शून्य है, तो वो पूरा का पूरा जो गिवन नंबर है, वो संख्या है, वो पूरा का पूरा जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 9 6 8 7 6 9 0, लास्ट में क्या है? 0 है, डिवाइड हो जाएगा। 8 7 6 0, लास्ट में 0 है, डिवाइड हो जाएगा। 90, लास्ट में 0 है, डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो नहीं कि हमेशा बड़ा बड़ा ही देखें, छोटा भी देख लो यार। उसके बाद क्या देखना आपको? 9
768903098 लास्ट में क्या है 0 डिवाइड हो जाएगा। 7856097 लास्ट में क्या है 9 डिवाइड हो जाएगा ना। अरे नहीं होगा, लास्ट में 9 है। रहना क्या चाहिए था 0 होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था यूनिट डिजिट पे एक शून्य होना चाहिए था, लेकिन है क्या यहाँ 9 है तो नहीं होगा। यहाँ भी शून्य है, ये शून्य है तो ये हो गया। ये भी शून्य है तो 10 से डिवाइड हो गया। ये भी शून्य है तो 10 से डिवाइड हो जा। यहाँ पे भी 0 है 10 से डिवाइड हो गया। यहाँ क्या है 9 है तो नहीं होगा। तो ये बहुत ही छोटा चीज़ था 10 का। आप कभी भी देखें कि अगर लास्ट में एक शून्य हो, एक शून्य का बहुत सारा भी शून्य हो 1 0 0 0 0 0, बट मुझे देखना है सिर्फ लास्ट वाले एक को 9876000000, बट देखना है मुझे लास्ट एक डिजिट को। तो लास्ट एक डिजिट जो है यूनिट डिजिट जो है वो क्या है शून्य है ना। अब लास्ट में जब शून्य है तो पूरा कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से इसे लिखें। जल्दी से नोट करें, इसके बाद फिर 11 का बताना है। शायद आपने इसे नोट कर लिया होगा, और छूटता भी है तो वीडियो को रोक के लिख लें। नाइन के बाद क्या, सॉरी 10 के बाद क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा 11। चलिए ब्लैक से अब देखते हैं 11 से। तो 11 का क्या सिस्टम है देखने का, इसे मतलब पता करने का कि ये कोई भी जो संख्या दिया हुआ है वो 11 से डिवाइड हुआ कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ करके उसका अंतर निकाल लेते हैं। यानी विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग। यहाँ पे भी लगा देंगे ऊपर में स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, का योग का अंतर क्या आना चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए, अंतर जो है या शून्य होना चाहिए या 11 का गुणज यानी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग। तो ये विषम स्थान और सम स्थान क्या होता है ये मालूम है, आइए बता देता हूँ। ये कोई संख्या है 2 3 6 9 8। तो इसका स्थान देखिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है। विषम संख्या पढ़े हैं वो संख्या जो 2 से भाग ना लगे, तो कौन 1 3 5 7 9 11 इसी तरह से। तो ये 1 3 5 आ गया, यानी ये सभी जो आ गए हैं 2 6 8 ये सब जो हो गए विषम स्थान पे, पहला स्थान पे है, तीसरा पे है, पाँचवा पे है। असम किसे बोलते हैं जो 2 से भाग लगे, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया 2 4 6 8 10 इसी तरह से। तो ये दूसरा स्थान पे है, ये चौथा स्थान पे है। तो दूसरा स्थान ये चौथा स्थान क्या हो गया सम स्थान हो गया। तो इन दोनों को अलग से जोड़ना है सम स्थान वाले को, और विषम स्थान वाले को अलग से जोड़ना है, फिर डिफरेंस देखना है। तो 2 + 6 + 8 कितना आ गया 8 से 14 2 16 और 9 और 3 12। तो दोनों का अंतर क्या आ गया 4, जो कि न तो शून्य है और ना ही 11 का गुणज है। तो ये जो गिवन नंबर है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है,
तो 11 से डिवाइड के लिए कोई नंबर लीजिए 1 2 1, क्या है 1 2 1 है। तो इसको देखिए, ये पहला और तीसरा को जोड़िए आपस में, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और ये दूसरा अकेले बच गया, इसको जोड़िए तो इसका 2, तो दोनों का अंतर क्या आ गया 0 आ गया। 0 आ जाए यानी शून्य आ जाए या तो 11 का गुना आ जाए, तो ये जो 121 था वो जो है 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर क्या है 1 3 3 1, ठीक है 100, ये अब क्या है 1331, अभी से देखना है। तो पहला को तीसरे स्थान से जोड़ेंगे, दूसरे को चौथे स्थान से, यानी जो सम स्थान है उसको अलग जोड़ेंगे, विषम स्थान को अलग जोड़ेंगे। तो विषम स्थान वाला 1 + 3 क्या हो गया 4 हो गया, और ये 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। दोनों का अंतर निकाल लेंगे, ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। यानी हम कहेंगे कि ये जो गिवन नंबर है 1 3 3 1, ये क्या है 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से इधर देखेंगे, वन 4 6 4 1, जैसे कि एग्जाम्पल्स भी बनाने पड़ते हैं, उतना अब 11 का है तो थोड़ा सा। तो पहला स्थान को तीसरे से जोड़ेंगे, तीसरे फिर पाँचवें को, सब अलग अलग, फिर इन दोनों को अलग। तो 1 + 6 7, 7 and 1 8, और ये 4 and 4 8, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 0। ये जो है पूरा गिवन नंबर 1 4 6 4 1 वो क्या हो जाएगा 11 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है समझ आ रहा है। लेकिन अब बोलिए कि सर 11 का गुणज वाला कोई नहीं है, तो देख लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं 1 4 6 4 1। तो अभी वैसा कोई आ नहीं रहा दिमाग में, बहुत सारे नंबर आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो बस क्या करना है कि पहले तीसरे पाँचवें सातवें या नौवें उन सभी को अलग जोड़ना है, दूसरे चौथे छठे इन सभी स्थान वाले अंकों को अलग जोड़ना है। फिर दोनों का क्या करना है डिफरेंस निकाल लेना है। यदि डिफरेंस शून्य हो या फिर 11 का गुणज हो, तो वो पूरा का पूरा जो गिवन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट कर लें। इसके बाद आपको वैसा कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक दो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, ताकि आपको आगे भी अगर कोई उस टाइप से पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे, इसे लिख लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, अगर छूट भी रहा तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। जैसे देखिए नंबर आपने पढ़ा होगा, तो नंबर जो होते हैं एक प्राइम होते हैं, एक कंपोजिट होते हैं। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनका डिविजिबिलिटी रूल निकालना आसान है। जैसे कंपोजिट नंबर का मतलब वो है जो कि जिसके पास कम से कम तीन मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। जैसे कि ये देखिए 4 हो गया, ये किससे डिवाइड हो रहा है 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, उसके साथ खुद से भी हो रहा है। तो दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। एक होता है प्राइम नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं भाज्य। तो जितने भाज्य संख्या होंगे उसका विभाज्यता का नियम निकालना आसान है, बट प्राइम नंबर जो होता है यानी अभाज्य संख्या,
उसका निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके पास केवल दो ही फैक्टर्स हो, जैसे टू के पास सिर्फ 1 और 2, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। 3, 1 और 3, 7, 1, 7, 5, 11, 13, 17। तो जितने भी इस तरह के नंबर होंगे ना, उन सभी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आएंगी आगे, बट जितने भी कंपोजिट होंगे उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यदि कोई आपसे बोल दे कि 14 का रूल क्या है डिवाइड का, 14 का रूल क्या है 14 का, तो 14 बना क्या है 2 इंटू 7 से। 14 जो है 2 इंटू 7 से, तो जो संख्या 2 से और 7 दोनों से होगा वो 14 से हो जाएगा। कोई बोलेगा 16 से, तो 2 इंटू 8, जो 2 और 8 दोनों से हो जाएगा। कोई बोल देगा 25 से, 25 से, तो 5 इंटू 5 से 25 बना है। तो 5 का क्या रूल है लास्ट में, या तो 0 या फिर 5। बट इसमें जो है जब भी 25 का पूछे तो इसमें भी इजी हो जाता है। 25 का जब भी पूछा तो इजी हो जाए, यदि लास्ट में 00 हो, 25 हो, 75 हो, तो इस तरह का जो नंबर रहेगा वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई आपसे बोल दे 12 का, तो ये क्या 2 इंटू 6, तो 2 से जो डिवाइड हो 6 से भी, तो 6 का क्या रूल था 2 इंटू 3, जो 2 से और 3 से। तो इस तरह से कर करके हम देख लेंगे, ठीक है। अगर कोई बोल दे 21 का, तो इसका क्या है 3 इंटू 7, तो जो 3 से भी हो 7 से भी हो वो 27 से हो जाएगा। तो कोई भी मतलब डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए इसके बाद आपको मतलब कि आसानी से आपको समझ लेना, ठीक है, तोड़ करके। जैसे अब कोई बोल दे कि 88 से, किससे 88 से, तो 88 यानी 8 इंटू 11 लिख सकते हैं, यानी जो 8 से भी हो 11 से भी हो वो 88 से हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, बनाएंगे। ये आपको हमेशा मतलब ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, इसकी आवश्यकता आपको हमेशा पड़ेगी। कभी भी कोई फ्रैक्शन बना रहे हैं, उसमें काटना हो, मल्टीपल कर रहे हो ना, फ्रैक्शन का मल्टीपल होगा, काटना हो, डिवाइड देना, काटना हो, तो उस सभी में आपको हेल्प होगा। और भी बहुत कुछ जगह पे, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लिए होंगे, आप अच्छे से इसे याद कर लेंगे। और एग्जांपल जो है खुद भी बनाने की कोशिश करें, ये नहीं कि मैंने 2 एग्जांपल दे दिए आप भी दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो वहाँ पे यार, वहाँ पे जो है कि 2 की जगह 4 बनाओ, खुद भी बनाते रहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको अब बताया वो आप लोग को पसंद आया हो, आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। इसे आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, और अपने पढ़ाई लाइफ में इसका यूज भी कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तब थैंक यू।